अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे। 7.2 टेम्परेचर और हरारत में फ़र्क के डिफरेंट एग्जांपल्स के ये समझने की तरफ आएंगे कि बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है और हरारत क्या होता है और दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं एग्जाम्पल दी हुई है कि आप जब चेक करना हो कि किसी जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को छू के चेक करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में इस चैप्टर के डिस्कस किया था कि शुरू में अगर चेक करना होता था ना किसी जिस्म के बारे में कि वो ठंडा या गर्म है तो उसको छू के चेक किया जाता था। तो कहते हैं इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बर्फ़ है इसको अगर हम छूते हैं तो हमें ठंडक सी फील होती है, हमारा हाथ जो है वो थोड़ा ठंडा होता है, हमारी उंगलियां जो है वो ठंडक फील करती हैं, तो हमें पता चल जाता है इसका टेम्परेचर कम है। इसी तरह से अगर आप कोई एक बाउल है जिसमें पानी गर्म पानी है, आप इसके अंदर अपनी उंगलियां डालते हैं तो आपको ना गर्माइश फील होती है, गर्मी महसूस होती है, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ गर्म है। तो आप छू के चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ जो है वो गर्म है, मतलब किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आप मुकाबले के लिहाज से पता कर सकते हैं कि अच्छा इसका टेम्परेचर कम था इसलिए ये ठंडी थी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो कहते हैं टेम्परेचर बेसिकली कहते हैं कि इसको टेम्परेचर किसी शय के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत का नाम है। कोई चीज जितनी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा और जितनी कोई गर्म होगी उसकी उतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो कहते हैं हमारे पास हमने ये चीज देखी है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो हमने देखा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आप जब गर्म कर रहे होते हो तो आप उसको हरारती एनर्जी दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिसकी मिसाल हम देते हैं कि हमारे पास कि एक पैन में पानी, अगर आप इसको नीचे से हरारत देना शुरू करते हैं, इसको कह लें गैस जला देते हैं, तो आपने देखा होगा इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे ये ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं हमने ये हमारा आम मुशाहिदा है कि जब भी आप हरारत देते हैं तो उस जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी हमने सिर्फ बताया कि जो टेम्परेचर है वो किसी चीज के ठंडा या गर्म होने की शिद्दत है। अब मजीद कहते हैं हम ना इस सरगर्मी को देखते हैं, इससे ना हमें टेम्परेचर को सही तरह से डिफाइन करने में, तारीफ करने में हेल्प मिलेगी। अब सरगर्मी है क्या? सरगर्मी है कहते हैं एक गर्म प्याली लें जिसमें आप गर्म पानी या कोई भी गर्म चीज डाल दें, उसके अंदर थर्मामीटर भी डालें और धाती चमचा, मतलब आप जो घरों में चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना मेटल के, वो इस्तेमाल करें। और तुलबा के ना 6-6, 5-5 का ग्रुप बना दें। हर ग्रुप को कहें कि आप पानी को मुसलसल हिलाते रहें और देखें कि कुछ देर बाद आपको चमचे का जो दूसरा सिरा जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो आपको गर्म फील हो रहा है कि नहीं, गर्म हो गया या वो नहीं। वो जो मुशाहिदा करेंगे वो देखेंगे कि चमचा भी जो है ना वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। इसका मतलब है जो हरारत है वो पानी से, पहले पानी गर्म था, चमचा गर्म नहीं था, लेकिन पानी से हरारत किस में मुंतकिल हो गई, चमचे में मुंतकिल हो गई, इसलिए चमचे का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। मसलन ये एक प्याली है जिसमें आपने पानी डाला या चाय वगैरह जो बहुत गर्म है, आप इसमें ये चमचा भी डाल दें, थर्मामीटर भी डाल दें। स्टार्टिंग में ये चमचा ठंडा है, लेकिन जैसे ये पानी गर्म के अंदर डालेंगे, आप इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे आपका ये जो चमचा है ना इस साइड से भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जो हरारत है वो यहाँ से पानी से किस में चली गई है, चमचे में, इसलिए चमचे का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इस सरगर्मी के लिहाज से ना वो डिफाइन करें कहते टेम्परेचर एक तबई मिकदार है जो हरारती एनर्जी के बहाव की सिमत का तयन करती है कि जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हरारती एनर्जी जो है वो दूसरी चीज में बहना शुरू हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये कप था, पानी का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, तो यहाँ से एनर्जी बही किसकी तरफ, जो बहना शुरू होगी चमचे की तरफ। तो कहते हैं टेम्परेचर जो है ना अगर किसी चीज का ज्यादा है तो वो इस चीज का तयन करता है, वो डिसाइड करता है कि किस तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी किस तरफ बहना शुरू होगी। तो एनर्जी हमेशा याद रखिएगा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ बहती है। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास एक ऐसी तबई मिकदार है जिसमें जो एनर्जी है वो बताएगा कि वो किस तरफ, एनर्जी के बारे में बताएगा किस तरफ उसका बहना है या उसका बहाव की सिमत बताएगी। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से एनर्जी, हरारती एनर्जी बह के दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाए। जैसे पहले टेम्परेचर का कह लें इस पानी का, ये चाय का टेम्परेचर ज्यादा था तो यहाँ से एनर्जी बह के किसकी तरफ चली गई, इस चमचे की तरफ से। तो थोड़ी देर बाद चमचे का टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। तो एक तो टेम्परेचर की हमारे पास ये भी डेफिनेशन आ जाती है। इसका मतलब है कहते हैं हमारे पास यहाँ से हरारती एनर्जी को भी समझा जा सकता है। कहते हैं हरारती एनर्जी की यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि अगर दो अशिया का टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा तो वो एनर्जी एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल होगी। तो हरारती एनर्जी या हरारत की डेफिनेशन है कहते हैं वो एनर्जी जो अगर दो चीज़ों का टेम्परेचर मुख्तलिफ है तो वो एक शहर से दूसरी शहर में मुंतकिल हो रही होती है। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल बहुत अच्छी ली थी कि ये चाय है या पानी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो यहाँ से जो एनर्जी चाय से चमचे में मेरे पास मुंतकिल हो रही थी वो मेरे पास क्या होगी, हरारती एनर्जी थी, जो बेसिकली किस वजह से हो रही थी, टेम्परेचर मुख्तलिफ होने की वजह से हो रही थी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ से जो एनर्जी मुंतकिल होती है चमचे में वो हमारे पास क्या होगी, हरारती एनर्जी होगी।
आगे ये हमारे पास कंपैरिजन था टेम्परेचर के दरमियान और हरारती एनर्जी के दरमियान। तो पहले आपने टेम्परेचर की ये वाली डेफिनेशन कर लीजिएगा, या फिर आप ये वाली इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हरारती एनर्जी की ये वाली डेफिनेशन, ये 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, फर्क बताएं हरारत के दरमियान, हरारती एनर्जी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। आगे हमारे पास एक छोटा सा है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में फर्क लिखना है। टेम्परेचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी तो वैसे ही इंटरनल होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। अच्छा, इससे पहले ना हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर के स्टार्ट में। उसी चीज को वो दोबारा से बात कर रहा है, कहता है हमें पता है कि कोई सा भी मादा, चाहे वो ठोस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, मतलब चाहे वो ठोस है, माया या गैस है, वो हर चीज जो है वो मॉलिक्यूल से बनती है जो हरकत में होते हैं। ठोस अशिया के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर इर्ताशी हरकत करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि जो ठोस चीजें होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स है अपनी जगह के आगे पीछे, इर्ताशी का मतलब है अगर कोई वो एटम है तो वो अपनी जगह के आगे पीछे मूव करते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। ये देखें, ये मैंने आपको शक्ल दिखाई थी ठोस की, माया की और गैस की। ये तीनों चीजें जो है ना बच्चे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। अब ये जो हमारे पास इसमें ठोस में मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा नजदीक होते हैं, माया में थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो कहते हैं ये जो ठोस में मॉलिक्यूल्स है ना वो अपनी जगह के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, मतलब इर्ताशी हरकत कर रहे होते हैं। मैंने इसकी आपको फिगर वो वीडियो भी दिखाई। लाइक ये देखिए, ये एक ठोस है जो एटम से मॉलिक्यूल से मिलके बना है। इसकी इर्ताशी हरकत का मतलब क्या है, ये एटम्स अपनी जगह के आगे पीछे मूव करेंगे, लेकिन ये शेप यही रहेगी। तो ये देखें, ये वाइब्रेशनल इसकी इर्ताशी हरकत थी, ठीक है। इसका मतलब है वो अपनी जगह पर आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं। कहते हैं माया के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिमत में बेतरतीब हरकत कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले फिगर में ये दिखाया कि ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो ये हरकत कर सकते हैं, ये बहुत दूर होते हैं, कोई कशिश नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा बेतरतीब हरकत कर सकते हैं। तो हमने ये कहा था यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ना 2 तरह की एनर्जी होती है। अगर ये ज्यादा ना घूम सकते हैं, आगे पीछे हर तरफ घूम सकते हैं, तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये देखें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कुव्वत की फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो कशिश की फोर्स कम हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा दूर है तो और कम हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे और कम है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा ना नहीं घूम सकते क्योंकि वो टाइटली यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ना घूम सकते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मजीद ज्यादा होती है। तो यहाँ पे कहते हैं हमने मॉलिक्यूल्स में 2 तरह की एनर्जी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी और एक हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब हरकत की वजह से होती है। जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा ना घूम रहे होते हैं तो हम कहते हैं उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इनकी कशिश की वजह से जो होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब ये दोनों जो एनर्जीज हैं ये मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, तो बच्चे इन दोनों का जो मजमुआ होता है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास मजमुआ होता है काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, उसको आप नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। इसके बाद वो कहते हैं जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है वो मजीद बढ़ती जाती है। आपने देखो अगर जब कोई बर्फ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये एक मेरे पास अगर बर्फ है तो उसमें अगर आप उसको थोड़ा टेम्परेचर देते हो तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में काफी जुड़े हुए होते हैं। टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और वो लिक्विड हो जाती है। बर्फ को कभी गर्म करके देखिएगा वो पानी में तब्दील हो जाएगी, मतलब उससे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी भी तो बच्चे इंटरनल एनर्जी है ना। तो आप मजीद उसको हरारत देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हरकत करना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी और मजीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मजीद उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। इस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उसकी हरारती एनर्जी जो है वो तब्दील हो रही होती है किसमें, इंटरनल एनर्जी में। क्या आपने हरारती दी, उसको गर्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा हरकत उनकी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। कहते हैं एक सिर्फ चीज याद रखिएगा कि हरारती एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी में फर्क क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी शे अपने अंदर जो एनर्जी रखती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन जो हरारत सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब एनर्जी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो रही होगी। अगर मुंतकिल नहीं हो रही, कहीं पे कोई एक जिस्म पड़ा है तो उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी होगी, लेकिन अगर मुंतकिल हो रही होगी तो वहां पे उसकी हमारे पास हरारती एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बर्फ पड़ी हुई है तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ठोस है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी।
लेकिन जैसे चाय में जो एनर्जी है वो चाय से स्पून में ट्रांसफर हो रही थी, हरकत कर रही थी, तो वहां पे एनर्जी हरारती एनर्जी होगी। तो ये छोटा छोटा सा हमारे पास डिफरेंस है सबके दरमियान कि हमारे पास टेम्परेचर में और हरारत में फ़र्क क्या होता है, इसके अलावा टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में फ़र्क क्या होता है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो ये देखिए, ये कहते हैं किसी शय के टेम्परेचर से क्या मुराद है, तो इसकी डेफिनेशन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ी थी कि किसी शय के ठंडा या गर्म होने की शिद्दत का नाम टेम्परेचर है। दूसरा हमने ये टेम्परेचर पढ़ा था कि एक तबई मिकदार है जो हरारती एनर्जी के बहाव की सिमत का तयन करती है, ठीक है। दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हैं, ऊपर वाली लिख देंगे तो बेहतर है, अगर दोनों लिख देंगे तो ज्यादा ऑप्शन बेहतर है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हरारत की तारीफ करें, वजाहत करें कि एक शय से दूसरी शय में एनर्जी मुंतकिल होते हुए हरारत कहलाती है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था हरारत एनर्जी की वो किस्म है जो अशिया में टेम्परेचर के मुख्तलिफ फ़र्क होने की वजह से एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल होगी। हरारती एनर्जी जो है वो टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगी, तो इसकी तारीफ आपने कर देनी है। अगर चैप्टर के अंदर से देखा जाए तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि हरारत की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये हमने पढ़ा था कि हरारती जो एनर्जी है कब मुंतकिल होगी, जब दो जिस्मों में टेम्परेचर का फ़र्क होगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मुख्तसर सवालात इसमें बन रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, हमारे पास हरारत किसको बोलते हैं, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी में भी बच्चे फ़र्क आ जाता है, तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड ये जो डेफिनेशन है इनकी ये स्पेशली कर लीजिएगा, ठीक है। और ये फ़र्क देख लीजिएगा, ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, इसको लाजमी कर लें, ठीक है, कि आपके पास हरारत में और इंटरनल एनर्जी में फ़र्क क्या होता है। इंटरनल एनर्जी किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन हरारत सिर्फ तब होगी जब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो रही होगी, वहाँ पे हम एनर्जी को हरारत बोलेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से समझ बन रहे हैं। स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।